अड्डा 24/7 के द एनालाइजर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सबको मालूम है कि इस समय एसबीआई पीओ का एग्जाम पूरे के पूरे देश में हो रहा है, राइट। सो कैसा रहा एग्जाम का पैटर्न, किस सेक्शन का वेटेज ज्यादा रहा, कैसे रहे क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट रहे या फिर मॉडरेट या फिर इजी, तो इन सभी बातों को जानने के लिए चलते हैं सीधा ग्राउंड जीरो यानी कि एग्जाम सेंटर पर और वहां मुलाकात करते हैं बच्चों से यानी कि कैंडिडेट से। क्या नाम है मैम आपका? प्रतिभा। अभी आपका एग्जाम का कैसा रहा, आपका पूरा ओवरऑल एग्जाम? एग्ज़ाम टफ था पीओ के क्वेश्चन के हिसाब से। पीओ के हिसाब से एग्जाम आपका टफ था, ओके। ओवरऑल अटेम्प्ट कितने रहे आपके? अटैम्प्ट मैंने 15 समथिंग इंग्लिश किए एंड इंग्लिश में 6 to 7 मैथ्स के हो पाए हैं। 6 to काफ़ी 7 टफ था बहुत क्योंकि काफी टफ हो गई थी काफ़ी mathematics? टफ थी मैथ अच्छा अच्छा। और एंड reasoning में? रीजनिंग का इजी था थोड़ा सा। इतना 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 कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, नॉर्मल मतलब मतलब लेवल। फर्स्ट टाइम आपने अटेम्प्ट किया था या फिर नहीं, पीओ का मैंने एक बार दिया हुआ है पहले, बट आईबीपीएस पीओ का मैंने पहले दिया हुआ है। एसबीआई का फर्स्ट टाइम। अच्छा, एसबीआई पीओ का पहली बार था, तो कब से आपकी प्रिपरेशन चल रही है मैम लगभग? मुझे 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। और कुछ अगर आपको क्वेश्चंस याद हो कि मैथमेटिक्स में डीआई में क्या पूछा गया था या फिर मैथमेटिक्स में आपका ये मैन ऑन टाइमिंग वर्क का ये जो Time क्वेश्चन and होते work हैं का इसके question, इससे रिलेटेड एक या दो ही क्वेश्चन आए थे हद मार के बस। क्वेश्चन आया था? डीआई कितनी पूछी गई थी और मैम इसमें? डीआई के थे एक एक क्वेश्चन था एक क्वेश्चन डीआई का था। एंड एक का मतलब चार्ट बना के दिया होगा 5 क्वेश्चन उसमें बस होंगे, है ना? बस ये बस इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन, वो भी टफ था। था, वो भी टफ वो भी था। टफ था। और रीजनिंग में मैम? रीजनिंग लगभग इजी थी। अच्छा, रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन ज़्यादा थे। सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ज़्यादा थे एंड रो एंड टाइमिंग उसका था। एंड साइन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो थोड़े कम थे। इनइक्वालिटी वाले, हाँ, इनइक्वालिटी साइंस के, हाँ साइन के क्वेश्चन क्योंकि होते हैं ना ज़्यादातर होने ग्रेटर और चाहिए। लेसर वाले जो होते हैं। हाँ हाँ हाँ। इंग्लिश में? लिमिटेड। इंग्लिश थोड़ी इजी लगी। इंग्लिश इंग्लिश इजी लगी। इंग्लिश इंग्लिश में में पैराग्रामल और सिनोनिम अगर पैराग्राफ वाले नहीं, सिनोनिम्स बहुत कम थे, बहुत कम थे सिनोनिम्स, कम थे उसके। और जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे उनमें थोड़ा सा था इजी करना, पैरा पढ़ के जो आपको आंसर करना वो इजी था करना। एंड अड्डा 24 से मैं अभी कुछ दिन से काफ़ी कर रही हूँ कब से प्रैक्टिस पढ़ में। रहे हो आप? 24/7 आई से? थिंक मुझे 6 महीने हो गए हैं इससे करते हुए। पढ़ रहे हो? चलिए मैं डेली क्लासेस पे देखती हूँ ना, अभी आते आते मैंने क्लासेस लिए इस पे भी। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है मैम, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो एवरीवन, सो हमारे साथ हैं सर, आपका नाम क्या है? सुरेश द्विवेदी। सुरेश द्विवेदी। सर कैसा रहा आपका एग्जाम अभी वाला? इट वाज गुड। किस सेक्शन में आपको लगा कि हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिफिकल्टी रही होगी इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग में? Actually, it's not a part of the difficulty. It's just part of that. You can say the practice. प्रैक्टिस राइट? The practice, little practice was missing for me in mathematical ability. Mathematics, it was there. मैथमेटिक्स Rest, everything, it was fine. And I'm so glad that this area or the section that 24/7 teachers they cover, it's truly amazing. And as they always keep announcing that if you are the regular student on this, so you would achieve the things, and this is the true. And I would recommend others also that go with 24/7. सर कोई क्वेश्चन अगर आपको याद हो मैथमेटिक्स में, डीआई कितनी पूछी गई थी? This would be a little tough for me right now to let you know, but yes, it was really good. सर Especially- डीआई में पाई चार्ट था। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको पूछ रहा हूँ, आप हो सकता है थोड़ा सा याद कर पाओ। डीआई में पाई चार्ट था, बार ग्राफ था? No, it was not there. पाई चार्ट भी नहीं था? Pie chart was there, bar graph was not बार there. ग्राफ नहीं था, पाई चार्ट था। हाँ। डबल पाई चार्ट था कि सिंगल था? It was single pie chart. सिंगल पाई चार्ट था। 2 डीआई थी, 1 डीआई थी? 2 DIs were there. दोनों पाई चार्ट पे भी? Yes. दोनों पाई चार्ट पे भी। Yes. और सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्सीमेशन Uh, या फिर पूरा सिंप्लीफिकेशन? simplification was there. अच्छा, नंबर सीरीज में सर मिसिंग नंबर पे था Missing number या पर फिर था. रॉन्ग नंबर पे? नहीं, missing number पर मिसिंग था. नंबर पे हाँ. था। ओके, वेरी नाइस। और सर Yesterday he was telling in the video that it may be for the wrong number, but today it was once again on the missing number. नंबर पे, ओके। सर क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस पूछी गई थी? 2 questions were there. 2 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस। अच्छा, पेपर मतलब ओवरऑल मैथमेटिक्स का कैसा रहा? Overall, it was good. As I told you that I could not do the balance with my preparation. Otherwise, it is really good. And those students, they have done the way it has been told by Adda 24/7. सर I रीजनिंग would, में, I feel they would crack it. सर रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस आपको याद हो? पजल कितनी पूछी गई है? 4 puzzles were there. 4 पजल्स। सर किस पर थी? One, though, floor based one, it was there that they are the neighbors to each other. One question was the based on that. In a month, there are 26 or 27 days that one performs this task, second performs this task. It was based on that only. One was the based on the packet in that pencils are contained, and packet A is lying above B, and then C. In such a way, this series it was there.
और सर इनइक्वालिटी रीजनिंग में कोडिंग उसके ऊपर जो क्वेश्चन बनते हैं या फिर Yes, means coding, decoding. It was there, and I hope it was three questions were based on that. सर इंग्लिश में ओवरऑल? Overall, it was fantastic. चलिए फिर ऑल द बेस्ट सर। Thank you so much. हेलो मैम, Hi. मैम क्या नाम है आपका? सपना यादव। सपना है। तो मैम अभी आपका एग्जाम है, हाँ जी। तो कैसा रहा ओवरऑल पेपर? पेपर का लेवल इजी था, इंग्लिश बहुत ज़्यादा इजी थी। अगर मैथ्स सेक्शन की बात करें तो मैथ्स मॉडरेट था। मैथ्स मॉडरेट। हाँ, मैथ्स मॉडरेट था। लाइक बोट एंड स्ट्रीम वाला जो क्वेश्चन था वो थोड़ा सा वो उसका टफ लेवल दे दिया, तो किसी क्वेश्चन का इजी लेवल दे दिया, ऐसे था। तो वो मॉडरेट आ गया ओवरऑल, हम कह सकते हैं। मैम डीआई पूछी गई थी? DI 2 आई थी, एक बार ग्राफ के ऊपर थी, एक आई डोंट रिमेम्बर पाई दूसरी चार्ट, कौन सी थी। सर्कुलर फॉर्म? शायद परसेंटेज से रेशो और प्रोपोर्शन परसेंटेज से रिलेटेड था, टेबुलर फॉर्म में था बार शायद। ग्राफ में? मे बी मैंने वो अटेम्प्ट नहीं करा तो। कोई बात नहीं। हाँ। और सिंप्लीफिकेशन में अप्रॉक्सीमेशन? वो कुछ कुछ उसमें बहुत इजी थे और कुछ कुछ में कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, लेकिन ठीक ठीक था। अप्रॉक्सीमेशन वाला था? अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन हाँ जी। ओके। क्वालिटी क्वेश्चन? अप्रॉक्सीमेशन में जैसे क्यूब रूट और ये ज़्यादा क्यूब रूट के अंदर भी रूट था, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा थे। और क्वाड्रेटिक और क्वेश्चन में? क्वाड्रेटिक नहीं आई हुई थी। क्वाड्रेटिक आई नहीं थी? क्वाड्रेटिक नहीं आई थी। एक भी नहीं आई थी? नहीं, क्वाड्रेटिक एक भी नहीं आई थी। और नंबर सीरीज में मिसिंग रॉन्ग मिसिंग नंबर थे। मिसिंग नंबर पे मिसिंग था? नंबर थे। मिसिंग नंबर पे था, आज भी मिसिंग हाँ, नंबर पे था, मिसिंग नंबर पे था। right? ओके। और मैम अर्थमेटिक के कोई क्वेश्चंस अगर आपको याद हो? अर्थमेटिक का क्वेश्चन जैसे कि एक था कि वर्क एंड टाइम वाले में जैसे ए और बी जो हैं वो किसी काम को इतने दिन में कर रहे हैं, ए इतने दिन में कर रहा है और ए 3 दिन बाद, दोनों एक साथ शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद छोड़ जाता है, बी अगले 3 दिन बाद छोड़ता है, फिर सी ज्वाइन करके 12 दिन में ख़त्म कर रहा है। तो आप टोटल बताइए सी अकेला कितने दिन में कर लेता है, इस टाइप का था। रीजनिंग में मैम क्या रहा होगा? रीजनिंग में पजल जो थी उसका लेवल जो था वो मतलब जो पॉसिबिलिटीज़ जो पुट करनी होती है वो ज़्यादा थी। मतलब क्वेश्चंस में ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हम चेक करते हैं तब जाके आंसर निकल रहा था। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। बाकी जो इनइक्वालिटी से क्वेश्चन आया था बहुत इजी थे, इनइक्वालिटी बहुत इजी आई हुई थी। इसके अलावा रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी था। मतलब जो नॉर्मल जो होता है CGL में जो आता है 4 वर्ड्स की कोडिंग और डिकोडिंग होते हैं, उस टाइप का था, उनको रीड करके पढ़ो। और कितनी वो था पजल्स थी टोटल? पजल बॉक्स से रिलेटेड थी, सिटिंग से रिलेटेड 2 थी और एक हमारा मंथ से रिलेटेड थी। मंथ? हाँ, 3 मंथ्स से रखे थे। इंग्लिश बहुत इजी थी। इंग्लिश बहुत इजी तो ओवरऑल आपका पेपर कैसा रहा? मतलब कितने अटेम्प्ट रहे ओवरऑल आपके? मेरा अटेम्प्ट तो मैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया और अडा 24/7 से पढ़ के ही ट्राई किया है तो काफ़ी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। फर्स्ट टाइम में ही मैंने 55-60 अटेम्प्ट करे। 60? 55 अराउंड 60 अराउंड शायद इतने थे। हाँ, 55। बाकी एक्यूरेसी मेरी सही होती है हमेशा, मोस्टली तो देखते हैं। लेट्स सी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आपका नाम? आपका प्रिया, आपका? काजल, तन्नू, शिखा। अभी आप लोग का एग्जाम था? अच्छा, बहुत अच्छे। तो कैसा रहा ओवरऑल पेपर आपका? ठीक था, मॉडरेट टू इजी बोल सकते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश इजी था, मैथ और टफ था। मैथ में 4 डी आई थी, इसमें 4 DI आएगी थी? हाँ, ओके। लाइन थी, P&L पे थी और एक केसलेट आई थी और एक और थी टेबल डी आई। एक टेबल DI। हाँ जी, ये 4 डी आए थे। अर्थमेटिक का सिंप्लीफिकेशन मुझे थोड़ा टफ लग रहा था। मैं रोज़ प्रैक्टिस करती हूँ, फिर भी मुझे थोड़ा टफ लग रहा था, मुझसे नहीं हुआ। सिंप्लीफिकेशन में अप्रोक्सीमेशन था कि एग्जैक्ट वैल्यू थी? अप्रॉक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन पूछा गया था। और नंबर सीरीज में नंबर सीरीज मिसिंग थी या मिसिंग नंबर्स या फिर रॉन्ग? अच्छा, मिसिंग। अच्छा। और अर्थमेटिक के और कोई क्वेश्चंस अगर आपको याद हो किसी? अर्थमेटिक का एक ना याद नहीं। वो परसेंटेज आया था, बोर्ड का भी आया था और P&L आया था। प्रॉफिट एंड लॉस? हाँ। ओके। तो इंग्लिश में अगर आप लोगों को कुछ याद हो, कैसा रहा पेपर, कितना रहा अटेम्प्ट आप लोग का? अच्छा, अटेम्प्ट सबसे पहले आप बता दीजिए इंग्लिश मुझे। में क्लोज टेस्ट आया था, इजी था, हो सकता था, डुएबल था। और एक बोर्ड में आए थे कुछ क्वेश्चंस और RC आया था। RC लास्ट में था, RC मैंने नहीं किया था, मतलब 2-3 क्वेश्चन ही किए थे, बट जो फिलर्स वाले क्वेश्चन थे वो डुएबल थे। और रीजनिंग में? रीजनिंग में भी पजल सबसे ज़्यादा हाई, मतलब मॉडरेट थी। मैम को ज़्यादा पता होगा। कैसी रही पसंद मैम आपको? मैम सर मेरा फर्स्ट टाइम था तो ठीक ठाक था। और 4 पजल थी, सर्टेन थी, बॉक्स थी, लीनियर थी, पैरेलल थी। पैरेलल में 7% थे, मतलब 14 टोटल थे। 7 ABCDEF एंड PQRS उनको अरेंज करना था।
और सर्टेन आया था और बॉक्स भी था, थोड़ा टाइम लग रहा था, मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी तो डुएबल था बट है ना, Doable था। अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे तो आसानी से कर सकते हो। प्रैक्टिस नहीं था तो नहीं हो अच्छा मैम, ओवरऑल अगर हम बात करें तो कितने कितने अटेम्प्ट्स रहे आपके हर मेरे 15 अटेम्प्ट थे मैथ, ओवरऑल पूरे पेपर में? ओवरऑल मेरे 50 होंगे। 50 होंगे। हाँ, मैम फर्स्ट सर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, हम दोनों का फर्स्ट अटैम्प्ट था। ओवरऑल अटेम्प्ट कितने? अटैम्प्ट 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए मैंने। 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। मेरे 40 थे। 40 थे। तो 80 क्वेश्चंस आपने मतलब कहीं ना कहीं गेस मार के भी कई सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे है ना, कि जो समझ में आया आपने टिक कर दिया। बट इंग्लिश में मेरे सारे ठीक हैं, मुझे जो पता है इंग्लिश में मैंने सारे ठीक करे हैं। इंग्लिश में आप हाँ, तो लगभग आपकी कितने समय से प्रिपरेशन चल रही है मैम? मेरी लास्ट ईयर मैंने 2020 से शुरू किया था, 20 अप्रैल से शुरू किया था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, पहले अड्डा को फॉलो करती थी, शांतनु सर को और सिद्धार्थ सर को। बेसिक मैंने अड्डा से मतलब अपना कॉन्सेप्ट वहीं से क्लियर किया है, शांतनु सर। ओके तो मैम ऑल द बेस्ट। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोग डायरेक्टली सेंटर पर गए और वहाँ पर कैंडिडेट्स लोगों से बात की, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हमें ये मालूम चला कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये भी नहीं कह सकता कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी था। यानी कहने का मतलब ये है कि पेपर कहीं ना कहीं आपका मॉडरेट लेवल का रहा। तो दोस्तों अगर ओवरऑल पेपर की बात की जाए तो सबसे पहले देखते हैं कि रीजनिंग का क्या रहा सेक्शन। तो रीजनिंग में सबसे पहले जो दिखा हम लोग को वो है डबल रो बेस्ड अरेंजमेंट मिला, जिसमें कि 4 क्वेश्चंस पूछे गए। मंथ एंड डेट बेस्ड पजल रही, जिसमें कि 4 क्वेश्चंस देखे गए। और लीनियर अरेंजमेंट भी मिला, 5 क्वेश्चंस जिसमें कि देखे गए हैं। और बॉक्स बेस्ड पजल रहा, जिसमें कि 4 क्वेश्चंस थे। डिपार्टमेंट बेस्ड पजल रही है, जिसमें कि 4 क्वेश्चंस थे। सिलॉग्स आपका 4 था। इनइक्वालिटी 5 पूछी गई थी। और डायरेक्शन एंड सेंस के ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मीनिंगफुल वर्ड्स के ऊपर 1 क्वेश्चन था। और उसके बाद पेयरिंग के ऊपर 1 क्वेश्चन था। राइट, तो ये रहा आपका पूरा का पूरा रीजनिंग का सेक्शन। आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या रहा। मैथमेटिक्स में बच्चों टैबुलर डीआई के ऊपर 6 क्वेश्चंस रहे, लाइन ग्राफ के ऊपर 5 क्वेश्चंस देखे गए थे। और केसलेट डीआई भी इस बार पूछी गई है, यानी कि इसके 4 क्वेश्चंस देखे गए। अप्रॉक्सीमेशन 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। मिसिंग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चंस थे। और अर्थमेटिक्स से 10 क्वेश्चंस थे। इस तरह का आपने पूरा का पूरा मैथमेटिक्स को जान लिया। और लास्ट अब आप इंग्लिश को देख लो। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यानी कि आरसी के ऊपर 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन थे। और एरर डिस्ट्रैक्शन से भी आपके 5 क्वेश्चन थे। वर्ड स्वैप से 5 क्वेश्चन और वर्ड रिप्लेसमेंट से 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये रहा हमारा पूरा का पूरा एग्जाम एनालिसिस। तो जिन भी दोस्तों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, उन सभी दोस्तों के लिए ऑल द बेस्ट।